नेपाल एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया से भड़का यह विवाद इतना बढ़ गया है कि भारत नेपाल की सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ गई है। सवाल है कि आखिर क्यों ये सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल के दक्षिणी हिस्से में स्थित औद्योगिक और सीमावर्ती शहर बीरगंज में हिंसा बढ़ गई है। वजह है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर वायरल एक वीडियो। इस वीडियो से शुरू हुआ सांप्रदायिक विवाद अब हिंसा, आगजनी और प्रशासनिक सख्ती तक पहुंच चुका है। हालात ये है कि स्थानीय प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। इतना ही नहीं, भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रख दिया गया है। आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ बीरगंज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नेपाल के कई अन्य हिस्सों में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल है कि आखिर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऐसा क्या था जिससे हिंसा भड़क उठी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे विवाद की शुरुआत टिकटॉक पर पोस्ट किए गए एक कथित धार्मिक रूप से आपत्तिजनक वीडियो से हुई। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वीडियो में की गई टिप्पणियों को लेकर दो धार्मिक समुदायों के बीच नाराजगी फैल गई। शुरुआत में यह मामला धनुषा जिले की कमला नगरपालिका से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां से विवाद ने धीरे धीरे उग्र रूप लेना शुरू किया। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद भावनाएं और भी भड़क उठी और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो बाद में झड़पों, पथराव और आगजनी में बदल गए। कुछ रिपोर्ट्स में धार्मिक पुस्तकों को नुकसान पहुंचाने और जलाने जैसी घटनाओं के आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन ने इन दावों की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीरगंज, जो नेपाल का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और जिसकी सीमा भारत के बिहार राज्य से लगती है, वहां रविवार से ही हालात लगातार बिगड़ते चले गए। प्रदर्शनकारियों ने दो गुट आमने सामने आ गए, जिससे कई इलाकों में सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा की घटनाओं के बाद शहर के बाजार बंद हो गए, यातायात प्रभावित हुआ और आम लोगों में भय का माहौल अब बन गया है। स्थिति को इधर नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में नेपाल पुलिस और सशस्त्र सुरक्षा बलों को तैनात भी कर दिया गया है। इधर हालात की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने बीरगंज के कई हिस्सों को अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। इसमें बस पार्क, नगवा, इंद्रावा पूर्वी क्षेत्र, सिरसिया नदी क्षेत्र, पश्चिम गंडक चौक उत्तर और शंकराचार्य गेट दक्षिण शामिल है। प्रशासन ने इन इलाकों में कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि कर्फ्यू के दौरान बिना अनुमति बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त नागरिकों को केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े अधिकार दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हालांकि कर्फ्यू के दौरान एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन समेत कई चीजों को छूट भी दी गई है। सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित होने दें। इसके अतिरिक्त नेपाल सरकार ने स्थिति पर चिंता जताते हुए नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी समुदाय से हो। सरकार ने यह भी दोहराया कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भड़काऊ कंटेंट की निगरानी की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के कदम भी उठाए जा रहे हैं। बीरगंज की भौगोलिक स्थिति इस मामले को और भी संवेदनशील बनाती है। यह शहर भारत की बिहार राज्य की सीमा से सटा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, और दोनों देशों के बीच यहां से बड़े पैमाने पर आवागमन और व्यापार होता है। नेपाल में बढ़ते तनाव को देखते हुए इधर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। सीमा पर गश्त तेज कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, अफवाह या हिंसा का असर भारतीय क्षेत्र में ना पड़ सके। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार हालात पर नजर बनाए हुए और नेपाल प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सोशल मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सत्यापन के वायरल होने वाले वीडियो और पोस्ट सांप्रदायिक तनाव को हवा देते हैं। नेपाल में यह मामला इस बात का उदाहरण बन गया है कि किस तरह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाला गया कंटेंट वास्तविक दुनिया में हिंसा और अशांति का कारण बन सकता है। फिलहाल बीरगंज और आसपास के इलाकों में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन नियंत्रण में फिलहाल बताए जा रहे हैं।
प्रशासन स्थिति सामान्य होने तक कर्फ्यू जारी रखने पर विचार कर रहा है। जांच एजेंसियां वायरल वीडियो, सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान में जुटी हुई है। नेपाल में हुई हिंसा से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे जानकारी। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत। आप देख रहे थे एयरना और हमारा नाम है शायरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।